Hello dear students, in this video I am going to teach you a probability density function. This is also known as the PDF. Okay, so इसको PDF के नाम से भी जानते हैं. तो यहाँ पे देखिए ये किस केस में हम इसका यूज़ करते हैं. तो रैंडम वेरिएबल कैन टेक इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन अ इंटरवल. तो दिस इज़ द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का केस होता है. ये कौन सा होता है? कंटिन्यूस random variable. Okay, and random variable can take infinite number of values in an interval. Okay, एक इंटरवल में ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है. कि जैसे मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस तरह से अगर हमारा जिस तरह से कर्व जा रहा है, यहाँ पे ये 2 इंटरवल है. ठीक है, तो इन इंटरवल के बीच में जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू जो है हमारा ये फंक्शन ले सकता है. ओके, तो इसको देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपकी 2 कंडीशंस होती है इसमें. पहली कंडीशन होती है जो हमारी जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आएगा हमारा आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, तो इसको नॉन नेगेटिव कंडीशन कहते हैं. नॉन नेगेटिव कंडीशन. ओके, एंड सेकंड है हमारा कि हमारा जो भी हम पूरा जो प्रोबेबिलिटी होगी इंटरवल के बीच में, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी होगी एक इंटरवल के बीच में जो हमारी, उसको हम सॉल्यूशन करेंगे. ठीक है, पर्टिकुलर 2 इंटरवल के बीच में जो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे और दैट वुड बी इक्वल टू 1. ओके, तो ये 2 कंडीशन है हमारे पास है, तो इन्हीं का यूज करके हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे. जैसे हमारे पास ये है कि एफ एक्स जो है हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है. PDF जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो फंक्शन है. ठीक है, तो इसको ऐसे लिख रहे हैं हम a 2x माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये है हमारे पास. ठीक है, और ये क्या कंडीशन है हमारी? x इज़ इक्वल टू अ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2. ठीक है, तो ये कंडीशन है और 1 अदरवाइज. ठीक है, दूसरी कंडीशन होगी तो इसका वैल्यू 0 है. ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पे बन गया. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कैलकुलेट करना है. यहाँ पे a कांस्टेंट है तो हमें a का वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसका जो हमारे पास जो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 के इक्वल आता है. तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 के इक्वल पुट करेंगे, देन हमारे पास ये a जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि x का वैल्यू 0 और 2 के बीच में लाई करता है, तो यही इसकी 2 इंटरवल या लिमिट्स बनेंगे. ठीक है, तो देन हमें जो है ये आगे जो है इसको इंटीग्रेट करना है. किसको? ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये dx. ओके, इसको आगे इंटीग्रेट करेंगे. a कांस्टेंट है, मैं इसको सेपरेट रख लेता हूँ. तो यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x एंड ये अपॉन 2, देन ए माइनस ये 2 + 1 अपॉन 2 + 1. ओके, ये आ गया. इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर. ओके, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एंड ये एक्स क्यूब अपॉन 3. ओके, देन हमारे पास लिमिट्स क्या है? 0 एंड 2 लिमिट आ रही है और इसको 1 के इक्वल पुट करेंगे. ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं हम. ये दिस वुड बी इक्वल टू, आगे सॉल्व करेंगे तो हम एक एक करके 0 2 पुट कर 0 पुट करेंगे तो इंटायर ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम 0 पुट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे. 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस ये 2 रेज टू पावर 3. ओके, एंड ये दिस वुड बी अपॉन 3 इक्वल टू 1. ठीक है, एंड दिस वुड बी इक्वल टू 4 माइनस दिस इज 8 अपॉन 3.
Okay, this is equal to 1. Then solving this is 12 minus 8 upon 3 and equal to 1, and this is a 4 upon 3 equal to 1, and value of a would be a is equal to 3 upon 4. Okay, so this is the value of a constant. Okay, now we have calculated the value of a, so we can write a proper function. So our new function is okay, PDF probability density फंक्शन हमारा क्या होगा, तो अब होगा ये हमारा जो PDF होगा, दैट वुड बी 3/4 2x minus x square dx. Okay, this is our new function. Now we have to calculate what is the probability x would be greater than 1. x की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है x का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा. ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये 1 से ज़्यादा होगा. तो ये किस तरह का बनेगा हमारा, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. 1 से ज़्यादा है और हमारा यहाँ पे लिमिट कितना है, यहाँ पे 0 और 2 के बीच था, तो हम यहाँ पे लोअर लिमिट 1 रख रहे हैं, अपर ये 2 ही रहेगा क्योंकि हमारे फंक्शन में 2 ही है, इसकी इंटरवल है ये. ओके, तो इसको मैं यहाँ पे 3/4 लिखूँगा. ओके, एंड ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये dx आ गया. ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे. इंटीग्रेशन जो हमने पहले किया था वैसा ही आएगा. तो ये आ जाएगा 2x² 2 और ये आ जाएगा x³ 3. ओके, एंड ये दिस वुड बी 1 और 2 के बीच में आएगा. ओके, अब इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इन वैल्यूज़ को. सबसे पहले हम 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आ जाएगा 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा. ये आ जाएगा 2² माइनस एंड दिस वुड बी दिस वुड बी 2⁻³ okay, then minus 3, this is x² minus x³/3, this is 3/4, this is 3/4. Okay, on solving this is 3/4 and this is a 4/3. Okay, and minus this is 3/4 and this would be also 2/3. ओके, दिस इज 2, ये इसको काट सकते हैं. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3 3 3. तो दिस इज 1/ and this is 1/2. Okay, then probability is half. Okay, this is probability. 1/2 is the probability of x would be a greater than 1. Okay, so this is our probability. Okay, in this way we can calculate any type of question. So this was very simple. Okay, thanks for watching.